दोस्तों, मुंबई और पुणे में परिवहन के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि भारत की पहली हाइपरलूप ट्रेन से दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय घट करके मात्र 25 मिनट रह जाएगा। 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हाइपरलूप ट्रेन महाराष्ट्र के लिए एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर कितना ज्यादा भीड़ होता है, कितना ट्रैफिक होता है, इसे देखते हुए मुंबई पुणे के बीच में ये हाइपरलूप एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। आइए डिटेल में जानते हैं इस हाइपरलूप का काम कहां तक पहुंचा। नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। मैं विकास। गाइस, आपको बता दें कि वर्तमान में मुंबई और पुणे के बीच यात्रा करने में ट्रेनों को लगभग 3 से 4 घंटे का समय लग जाता है। हालांकि हाइपरलूप की शुरुआत के साथ यात्रियों को यात्रा के समय में अभूतपूर्व कमी का अनुभव होगा। ट्यूब की घर्षण रहित गति 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की गति की अनुमति देती है, लेकिन रिपोर्ट बताती है कि भारतीय रेलवे की हाइपरलूप प्रणाली 600 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति से संचालित होगी, जिसकी शुरुआती गति लगभग 360 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। यह परियोजना न केवल गतिशीलता को बढ़ाएगी बल्कि एक आर्थिक पुल के रूप में भी काम करेगी, जिससे दो महानगरीय केंद्रों के बीच व्यापार वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। उल्लेखनीय है कि मुंबई पुणे हाइपरलूप पूरा होने पर दुनिया का सबसे लंबा हाइपरलूप ट्रैक होगा। एक अन्य महत्वपूर्ण विकास में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास में हाइपरलूप परियोजना में एशिया की सबसे लंबी हाइपरलूप ट्यूब की सुविधा दी जाएगी, जिसकी लंबाई 410 मीटर होगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 15 मार्च को IIT मद्रास के अपने दौरे के दौरान पुष्टि की कि यह परियोजना जल्द ही दुनिया की सबसे लंबी हाइपरलूप प्रणाली बनने के लिए तैयार है। अश्विनी वैष्णव ने यह भी कहा कि हाइपरलूप परियोजना के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स घटक प्रौद्योगिकी चेन्नई में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में विकसित की जाएगी। सोशल मीडिया पर उन्होंने अपनी यात्रा का एक वीडियो साझा करते हुए कहा कि एशिया में सबसे लंबी हाइपरलूप ट्यूब 410 मीटर जल्द ही दुनिया की सबसे लंबी IIT मद्रास होगी। यहाँ पर गाइस, आपको बता दें कि हाइपरलूप तकनीक, जिसे परिवहन का 5वां तरीका माना जाता है, यह एक हाई स्पीड ट्रेन सिस्टम है जो लगभग वैक्यूम ट्यूब में यात्रा करती है, जिससे वायु प्रतिरोध कम हो जाती है। यह ट्यूब के अंदर कैप्सूल को 500, 600 से लेकर के 1000 किलोमीटर प्रति घंटा के अधिकतम स्पीड से गति करने के लिए होती है, जो भारत में बड़े पैमाने पर परिवहन में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी। क्योंकि दुनिया के कई सारे देश हैं जहां पर हाइपरलूप पर काम नहीं चल रहा है, लेकिन भारत में हाइपरलूप ट्रेन पर काम काफी तेज गति से चल रहा है। अपने प्यारे भारत द्वारा हाइपरलूप प्रौद्योगिकी के विकास में महत्वपूर्ण प्रगति के साथ मुंबई पुणे कॉरिडोर एक ऐतिहासिक परियोजना बनने जा रही है, जो देश में परिवहन के भविष्य को नया आकार दे सकती है। अभी वर्तमान में अपने प्यारे भारत में हाइपरलूप का ट्रायल रन चल रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक IIT मद्रास के परिसर में 422 मीटर लंबा हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक तैयार किया गया है, जो अपने प्यारे भारत का पहला ऐसा ट्रैक है। भारत जल्द ही परिवहन के क्षेत्र में एक नया इतिहास रचने की परियोजना बना रहा है। देश अब दुनिया की सबसे लंबी हाइपरलूप टेस्ट फैसिलिटी बनाने की तैयारी में जुट गई है। यह महत्वाकांक्षी परियोजना भारतीय रेलवे और IIT मद्रास के सहयोग से शुरू की जा रही है, जिसके तहत हाइपरलूप तकनीकी को अगले स्तर पर ले जाने की योजना है। यह हाई स्पीड इंफ्रास्ट्रक्चर 11,000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड प्राप्त करने में सक्षम होगी। अधिकारियों के अकॉर्डिंग दिसंबर 2024 में 422 मीटर टेस्ट ट्रैक की सफलतापूर्वक स्थापना के बाद अब 40 से 50 किलोमीटर लंबी हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक बनाने की योजना बनाई जा रही है। इस परियोजना को भारतीय रेलवे का समर्थन प्राप्त होगा। ET की रिपोर्ट के मुताबिक IIT मद्रास के परिसर में 422 मीटर लंबा हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक तैयार किया गया है, जो भारत का पहला ऐसा ट्रैक है। First pod of 422 meters, first tube. This will really go a long way in developing the technologies. I think time has come when after the first 2 grants of $1 million each, the third grant of $1 million will be given to IIT Madras for further developing the Hyperloop project in a nice way. अब इस सफलता के बाद सरकार और विशेषज्ञ इसे और विस्तार देने की योजना बना रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रस्तावित नई टेस्ट फैसिलिटी मौजूदा ट्रैक से कई गुना लंबी होगी और यह दुनिया में अपनी तरह की सबसे बड़ी फैसिलिटी बन सकती है। हाइपरलूप एक उभरती हुई हाई स्पीड सार्वजनिक परिवहन प्रणाली है, जो पारंपरिक रेल मार्गों की तरह कार्य करती है, लेकिन एडवांस तकनीक के माध्यम से अधिक दक्षता और कम लागत पर केंद्रित है। इस प्रणाली में कम दबाव वाली ट्यूबों के भीतर चलने वाले कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है, जो एयर
बियरिंग सतहों द्वारा समर्थित होता है। भारतीय रेलवे लार्सन एंड टुब्रो कंस्ट्रक्शन और IIT मद्रास के सहयोग से 422 मीटर की वैक्यूम ट्यूब परीक्षण सुविधा स्थापित करेगी। इस परियोजना में अहम भूमिका निभाने वाला TUTR हाइपरलूप IIT मद्रास द्वारा इनक्यूबेटेड एक डीप टेक स्टार्टअप है, जिसने हाल ही में भारत की पहली कमर्शियल हाइपरलूप पोर्ट का परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस प्रगति की खुशी जताते हुए कहा कि यह भारत के लिए परिवहन के भविष्य को फिर से परिभाषित करने का मौका है। हाइपरलूप तकनीक से न सिर्फ यात्रा का समय कम होगा, बल्कि यह पर्यावरण के लिए भी अनुकूल होगा। हाइपरलूप एक नया एक्सपेरिमेंट है जो बेसिकली एक ट्यूब के अंदर वैक्यूम क्रिएट करके उसके अंदर ये पॉड है। ये पॉड को ट्रैक पे नहीं चलाते, ट्रैक से ऊपर लेविटेशन करके, मैग्नेटिक लेविटेशन करके चलाने की एक टेक्नोलॉजी है। अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे है। रेलवे और इंडस्ट्री की तरफ से IIT मद्रास पूरा इसको सपोर्ट कर रहे हैं जिससे कि ये डेवलप हो सके। एक आधिकारिक बयान में बताया गया है कि भारतीय रेलवे और IIT मद्रास मिलकर के वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग व्हीकल विकसित करने की योजना बना रहे हैं, जिसके लिए रेलवे द्वारा वित्तीय सहायता दी जाएगी। स्विस पोर्ट टेक्नोलॉजी के CEO और सह संस्थापक डेनिस टूडोर ने कहा कि भारत में हाइपरलूप तकनीक की अपार संभावनाएं हैं। अनुमान के अकॉर्डिंग 40 किलोमीटर लंबा परीक्षण ट्रैक बनने में 150 से 300 मिलियन डॉलर की लागत आएगी। मार्च 2022 में स्विस पोर्ट और TUTR ने एक समझौता ज्ञापन यानी कि MOU पर हस्ताक्षर किए थे, जिससे स्विस और भारतीय सरकारों का समर्थन प्राप्त है। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि हाइपरलूप प्रणाली की शुरुआती अवधारणा 1970 के दशक में स्विस प्रोफेसर मार्शल जूफर ने दी थी। इसके बाद 1992 में स्विस मेट्रो ऐसे की स्थापना की गई, लेकिन 2009 में यह कंपनी बंद हो गई। अभी नेवादा में वर्जिन हाइपरलूप अपना परीक्षण कार्यक्रम चला रही है, लेकिन जटिल सर्टिफिकेशन प्रक्रियाओं के कारण अब यह माल परिवहन पर ध्यान केंद्रित कर रही है कि पहले इसे माल परिवहन के लिए यूज किया जाएगा, बाद में आम पब्लिक के लिए, ह्यूमन के लिए। इसी बीच कनाडा की कंपनी ट्रांसपोर्ट अपनी अलग प्रोपल्सन और लिविटेशन तकनीक के परीक्षण के लिए एक सुविधा विकसित कर रही है। इसके अलावा चीन भी हाइपरलूप जैसी प्रणाली विकसित कर रहा है, जिसका टारगेट हाइपरसोनिक गति प्राप्त करना है। फरवरी 2024 में चीन ने करीब 2 किलोमीटर के ट्रैक का शुरुआती टेस्ट किया, जिसमें उसकी ट्रेन 622 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चली थी। इस मामले में चीन ने जापान के L0 सीरीज ट्रेन के 600 किलोमीटर प्रति घंटा का रिकॉर्ड पीछे कर दिया, लेकिन अब अपना प्यारा भारत करीब 1000 किलोमीटर पर फोकस कर रहा है। हाइपरलूप एक ऐसी अत्याधुनिक तकनीक है जिसमें विशेष ट्यूबों के अंदर कम दबाव वाले वातावरण में पॉड्स को तेज गति से चलाया जाता है। इसकी सफलता भारत के बड़े शहरों को जोड़ने और यात्रा को क्रांतिकारी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगी। तो अपने प्यारे भारत में हाइपरलूप पर काम जोरों शोरों से चल रहा है। अश्विनी वैष्णव ने भी हाइपरलूप को लेकर के कई सारी बातें की है। आप हमारे इस वाले क्लिप को सुनिए। This first pod of 422 meters, first tube, this will really go a long way in developing the technologies. I think time has come when after the first 2 grants of $1 million each, the third grant of $1 million will be given to IIT Madras for further developing the Hyperloop project in a nice way. And once we see the commercial or rather pre-commercial where the product is ready, then within the railway setup we will start the first commercial project. We'll decide a site which can be used for good commercial transportation of, let's say, some 40-50 kilometers. That kind of site we will decide and then we will go for it. बाकी गाइस, आप हाइपरलूप के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या हाइपरलूप के आने से भारत के ट्रांसफॉर्मेशन में, यातायात में एक बड़ी क्रांति आएगी? कमेंट नाउ। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए हमारे चैनल से जुड़िए। नाउ थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलेंगे अपने लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।